Today I came with a new video in which you will learn about the defense officers rank. दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम्स है यूपीएससी एसएससी जिसमें ये बहुत कई बार पूछा गया है कि आर्मी के इस ऑफिसर की रैंक नेवी एयरफोर्स की किस रैंक के इक्वल्स है. And this video, for those aspirants who are preparing for the SSB, they must know about the rank structure of defense forces and how many years of service they required for the promotion. So let us we discuss with the Indian Army rank. दोस्तों जैसे ही आपने SSB क्लियर किया and after the completion of your training you will get the rank of lieutenant. दोस्तों लेफ्टिनेंट रैंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. जिस लेफ्टिनेंट रैंक को बोले जाते हैं 2 of 5 pointed स्टार. इसका मीनिंग क्या होता है? 2 of 5 pointed स्टार का मीनिंग होता है जैसे कि आप देख रहे हो मेजर जनरल के पास एक स्टार है. ये सिंगल स्टार 5 स्टार्स के इक्वल होता है. ये जो 5 स्टार्स हैं इस 5 स्टार्स के 2 स्टार्स जिस रैंक पर देखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट. इसलिए इसे बोला जाता है 2 of 5 pointed stars. After the completion of 2 years of service, you will be promoted to the rank of captain, and captain rank consists of 3 of 5 pointed stars. After completion of 6 years of service, you will be promoted to the rank of major, and major rank consists of national emblem on his shoulder. After the completion of 13 years of service in the army, you will be promoted to the rank of lieutenant colonel, and lieutenant colonel consists of national emblem over a 5 pointed stars. दोस्तों जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी and you will be completed your service within 15 years, you will be promoted to the rank of colonel, and colonel rank consists of national emblem over 2 of 5 pointed stars. Nearly 20 and above years of service if you have completed, you will be promoted to the rank of brigadier, and brigadier rank consists of national emblem over 3 of 5 pointed stars in a triangular formula and formation. Okay friends, after a long prolonged years of service, nearly 30 years of service if you have completed, you will be promoted to the rank of major general, and major general consists of 5 pointed star over cross baton and sabre. ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस का बैटन सेबो का साइन होगा. देन यू इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 36 ईयर्स ऑफ सर्विस, जैसे ही आपकी 36 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होती है, यू विल बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. And lieutenant general consists of national emblem over a crossed baton and sabre. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर इस लेफ्टिनेंट जनरल को हम VCOAS भी बोलते हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. दोस्तों एक एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सी रैंक होती है. सो इट विल बी लेफ्टिनेंट जनरल. जैसे ही आपने 3 इयर्स सर्विस एज ए VCOAS वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कंप्लीट की, या फिर और आपने 62 ईयर्स की सर्विस इस रैंक के आने तक भी कंप्लीट कर ली, यू विल बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ जनरल. एंड दोस्तों जनरल इज ओनली वन पर्सन कैन हील्ड, दैट विल बी कॉल्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. ये ओनली सिंगल पर्सन कैन हील्ड. दिस इज द हाइएस्ट रैंक which will be held by a single person, and he will operate the whole army staffs. Okay friends, इसके अलावा एक और रैंक है जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, जिसे हम बोलते हैं फील्ड मार्शल रैंक. एंड इस मार्शल रैंक को बोला जाता है नेशनल एम्बलम ओवर ए क्रॉस बैटन एंड सिबर इन अ लोटस ब्लॉसम रिथ. ओके फ्रेंड्स, बॉटम ब्लॉसम रिथ दी होती है. इस रैंक को कुछ स्पेशल केसेस में ही मिलती है. बाकी आज तक इस रैंक तक पहुंचने वाले 2 ही पर्सन हैं, जो कि KM करिप्पा हैं एंड सैम मैनिकशॉ. ये 2 ही पर्सन हैं जिन्हें आज तक ये रैंक मिली है. इन रैंकों को
एक या तो ऑनर के तौर पे दिया था, जिन्होंने अपनी सर्विस, पूरी सर्विस और पूरी लाइफ जो है आर्मी को दी है। एंड सेकंड वन विल गोज़ टू द वार टाइम रैंक। वार टाइम मीन्स बहुत अच्छी ट्रेजेडी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जो उन्होंने वार को फेस किया। देन इन बोथ केसेस में जो है ये रैंक दी जाती है। Now, these are the rank from the Indian Army: Lieutenant, Captain, Major, General, Major, Lieutenant Colonel, Colonel, Brigadier, Major General, Lieutenant General, General, and Field Marshal. These are the ranks of Indian Army. Now, let us complete the rank of Indian Navy. Indian Navy rank, the same rank structure and the time period required for the promotion of the in three forces. So first rank will come from the sub lieutenant and lieutenant, then lieutenant. Sub lieutenant consists of single stripe with hole plus. Second, when he promoted to the rank of lieutenant after 2 years, he will get two stripes with circular move in his shoulder. Then he will promoted to the lieutenant commander and commander, then captain. Lieutenant commander consists of 2.5 stripes. Commander consists of 3 stripes. Captain consists of 4 stripes. Then it will come to the commodore rank, and commodore rank consists of broad, single broad stripe on his shoulder. And when he will become to the rear admiral, it will consist broad stripes with a single stripe. Then it will promoted to white stripe. White stripe consists of broad stripe plus two double stripe, on his shoulder. And admiral consists of 3 stripes plus one broad stripe on his shoulder. Similarly, it will comes to the Indian Air Force. Indian Air Force consists of similar. Flying officer consists of single stripes on his shoulder, and then consists flying lieutenant. Flying lieutenant, 2 stripes on his shoulder. Similarly, squadron leader, 2.5 stripes. Squadron leader is equal to the lieutenant commander. Similarly, wing commander will come 3 stripes. Group captain consists 4 stripes. Air commodore consists of broad stripes. Air vice marshal consists of broad stripe plus single stripe. Air marshal consists of 2 stripes plus broad stripe. Air chief marshal consists of 3 stripes plus broad stripe. दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको तीनों डिफेंस फोर्सेस की रैंक्स के कंपैरिजन बताना चाहूँगा। जो इनिशियल रैंक होती है नेवी की, दैट्स कॉल्ड सब लेफ्टिनेंट. It is equal to the air force rank flying officer. It's called flying officer, and flying officer is equal to the lieutenant of the Indian Army. Then it will promoted to the lieutenant rank. Lieutenant rank of Indian Navy is equal to the flight lieutenant of Air Force. It is equal to the captain of the Indian Army. This next rank will come lieutenant commander is equal to the squadron leader, and it is equal to the major of army. Then it will promoted to the commander. Commander is equal to the wing commander of Air Force. It is equal to the lieutenant colonel of the Indian Army. Captain is equal to the group captain of Air Force. It is equal to the colonel of the Indian Army. Then will be promoted to the commodore. Commodore is equal to the air commodore. Air commodore is equal to the brigadier. Rear admiral is equal to the air vice marshal. It is equal to the major general. Vice admiral is equal to the air marshal. Air marshal is equal to the lieutenant general. Admiral is equal to the air chief marshal, and it is equal to the general. दोस्तों, यहाँ तक थी हायर रैंक्स, एंड इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, फील्ड मार्शल इज इक्वल टू द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एंड ओनली 1 person गेट एक्सेप्शनल सर्विस ड्यूरिंग द वार टाइम, दैट्स कॉल्ड अरजान सिंह. ही गॉट द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एंड लास्ट इज द एडमिरल ऑफ द फ्लीट. सो दोस्तों, ये थी हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी की इक्वल रैंक्स. दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कोमोडोर एंड एयरफोर्स कोमोडोर आर सिंपली इक्वल, बस एयरफोर्स इज कंसिस्ट ऑफ एयर. सिमिलरली, captain of the navy is equal to the group captain, that is called equal to the colonel. Commander is equal to the wing commander, that is the same name will come. Lieutenant commander is equal to the squadron leader. So इस प्रकार आपकी ये रैंक्स, यू मस्ट नो अबाउट द रैंक.
Thank you friends for watching this video. We will come to the next video with another topic. Thank you.